साथियों, वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और सारा जहां हमारा होगा। मैं प्रवीण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। इस वीडियो से हम फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को हमने पढ़ा दिया है। ये हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। साथियों, हाल ही में किस देश ने भीख मांगना को अपराध घोषित किया है? पाकिस्तान ने वहाँ के नागरिकों के लिए भीख मांगना कानूनन अपराध घोषित कर दिया है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। जैसे इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सभी गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई में भीख मांगना कानूनन अपराध पहले से घोषित है, तो उसी के तर्ज पे पाकिस्तान ने भी अपने देश में भीख मांगने को कानूनन अपराध घोषित किया है। हाल ही को गुनेरी को किस राज्य, गुनेरी का स्थल है, को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह गुजरात। साथियों, गुनेरी जो फेमस है वो मैंग्रोव के लिए फेमस है, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है और इसी के लिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसको याद रखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही को अरब सागर में समुद्री डकैती मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना। साथियों, अरब सागर का मतलब होगा केरल के मालाबार तट के आसपास के क्षेत्र में, अरब सागर में जो डकैती होती है, जो कार्गो शिप में डकैती होती है, उसमें पहल करने के लिए अक्षय सक्सेना को, जो एक वायुसेना अधिकारी हैं, को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पहले हम गूगल मैप के अंदर अमेरिका के एक जगह गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को पढ़ते थे, मैक्सिको की खाड़ी को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको पढ़ते थे, लेकिन अब गूगल मैप में राष्ट्रपति ने आधिकारिक घोषणा की है कि अब गूगल मैप में गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के जगह पर इसको गल्फ़ ऑफ अमेरिका पढ़ा जाएगा, गल्फ़ ऑफ अमेरिका। हाल ही को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? इस ऐप का नाम है स्वरेल। हाल ही को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? यह असम। असम की राजधानी दिसपुर है। अभी हाल ही में सेकंड कैपिटल ऑफ असम डिब्रूगढ़ को नामित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न, हाल ही को किस देश में पर्वत को अब कानूनन तौर पर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? यह न्यूजीलैंड। साथियों, न्यूजीलैंड में अब पर्वतों को वहाँ कानून बनाकर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यह अपने आप में यूनिक है। हाल ही को ओंकोसिरसियासिस जो आँख की बीमारी है, यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये बीमारी आँखों की पाई जाती है। नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री बना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जिन्होंने सबसे पहले इसको ख़त्म कर दिया है, इस बीमारी को। ओंकोसिरसियासिस जो आँखों की बीमारी है, इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रिवर ब्लाइंडनेस। जैसे हमारे यहाँ आँखों की बीमारी ग्लूकोमा, ट्रेकोमा है, इस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रिवर ब्लाइंडनेस या ओंकोसिरसियासिस है। तो ये कंट्री है नाइजीरिया। साथियों, नाइजीरिया को जो नाइजर नदी के तट पर बसा हुआ है, कंट्री ऑफ पाम ऑयल भी कहते हैं। हाल ही को आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है और इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। चेस के लिए प्रतियोगिता टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जो चेस के लिए प्रतियोगिता खेली गई थी, इसका खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने इसको का खिताब जीता है। आर प्रज्ञानंदा का संबंध चेस खेल से है और इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है, जो चेस का एक टूर्नामेंट है। हाल ही को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन शुरू किया गया है। इक्वेरियन एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है
जो भारत और मालदीव के बीच इसका अभ्यास किया गया है। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की कैपिटल माले है। इक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया गया है। हाल ही को किसने 37वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन। याद रखिए, चंद्रिका टंडन इंडो अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 67वीं ग्रैमी अवार्ड को अपने नाम किया है। चंद्रिका टंडन ये इंडो अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। हाल ही को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 को लॉन्च किया है? यह है ईरान। एतमाद 380 ईरान देश। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। अगला क्वेश्चन, हाल ही को एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश बन गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन में एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी हाल ही में मेटा की कंपनी व्हाट्सएप ने वन मित्र ऐप के जरिए किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप जो मेटा की स्वामित्व वाली कंपनी है में वहाँ के सरकारी कामकाजों में वन मित्र ऐप के सहायता से 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है, 100% कर दिया गया है। देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इसको 74% था पहले, इसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में कुछ द्वीप होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, ये कुछ द्वीप हैं जापान में, जिसमें से होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। हाल ही को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? ये देश है स्पेन। साथियों, स्पेन एक ऐसा देश बन गया है जो कर्मचारी से अब केवल 37.5 घंटा काम लेगा, 37.5 आवर काम लेगा पर वीक। एक सप्ताह में केवल 37.5 घंटा काम लेगा स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ऐसा कदम स्पेन की सरकार के द्वारा उठाया गया है क्योंकि जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम हो और काम के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़े, इसके लिए। हाल ही को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हो गया है? अमेरिका। अमेरिका हाल ही में WHO से भी बाहर हो गया है। अमेरिका हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो गया है। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान मिला है, ये ट्रेविस हेड को नहीं मिला है, बल्कि ट्रेविस हेड अभी हाल ही में जो ये रैंकिंग जारी हुई है उसमें अभिषेक शर्मा पहले नंबर पे हैं। अभिषेक शर्मा और दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं ट्रेविस हेड। ये थोड़ा सा ज़्यादा अद्यतन है, करंट है, तो उसको याद रखेंगे, डेटा चेंज हो गया है। ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, जबकि पहले नंबर पे ICC T20 इंटरनेशनल में रैंकिंग पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा आ गए हैं। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोली जाएगी। भारत में AI को लेकर कुछ ज़्यादा ही जागरूकता बढ़ रही है। लोगों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर खोली जाएगी। हाल ही को चिप डिज़ाइन के लिए निलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में पड़ता है। निलिट का मतलब था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। कैंसर जीनोम एटलस का मतलब होता है कैंसर के जीन का अच्छे से
स्टडी कर पाना, कैंसर के अणुओं का अच्छे से स्टडी कर पाना, इसका ये लक्ष्य है। इसके लिए कैंसर जीनोम एटलस को बनाया है आईआईटी मद्रास ने। बता दें कि कैंसर अभी भी इनक्यूरेबल डिजीज़ है, इसलिए इस पर साइंटिस्ट काफ़ी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत में इसके अध्ययन को लेकर आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस बनाया है ताकि इसकी और गहनता से अध्ययन की जा सके। हाल ही को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा शुरू की है, इसका नाम है आयुष वीज़ा। मतलब कोई विदेशी यदि भारत में आकर अपना इलाज करवाना चाहता है तो उनको आयुष वीज़ा पे भारत आना पड़ेगा। हाल ही को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, डोगरी मतलब डोगरी भाषा के लिए जम्मू कश्मीर भाषा बोली जाती है, किसे सम्मानित किया गया है? यह है चमन अरोड़ा। इसकी कृति इक होर अश्वस्थामा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इक होर अश्वस्थामा पुस्तक के लिए चमन अरोड़ा को 2024 का डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इक होर अश्वस्थामा। हाल ही को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह है अमेरिका। देखिए, जो पहले कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर महिलाओं जैसी लक्षण होती, फिर बाद में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं पुरुष से महिला में, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं कुछ वो महिला बनने के बाद भी रहती है। जैसे ताकत उसके बॉडी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनको महिला से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को, जो पहले पुरुष थे फिर बाद में महिला बने हैं, उनके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? मिसेज वर्ल्ड है शादीशुदा औरत का कंपटीशन, जीतने वाली पहली महिला अश्वेत कौन बन गई? उसका नाम है सेगो गेलई। सेगो गेलई ये साउथ अफ्रीका की महिला है, सेगो गेलई। हाल ही को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो एक समय उनके समय में अंग्रेज़ों का मुख्यालय हुआ करता था। अभी हमारी जो पूर्वी कमान की सेना है, इसको इनका नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग, इसकी स्थापना, फोर्ट विलियम की स्थापना वेलेजली ने किया था। हाल ही को 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? उत्तर प्रदेश ने। याद रखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया और 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो होगा वो मेघालय के अंदर होगा। इसको याद रखेंगे। नौवां एशियन गेम्स, शीतकालीन एशियन गेम्स का जो 9वां संस्करण है वो चीन में खेला गया है, जिसमें से नंबर 1 पे चीन रहा है और भारत की रैंकिंग इसमें 5 रही है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 5 रही है। इंडिया ने इसमें गोल्ड 13 जीता है। 13 गोल्ड इसमें इंडिया ने जीते हैं। याद रखिए, चाइना पहले नंबर पे। 9th एशियाई शीतकालीन जो गेम है वो चीन के अंदर खेला गया था और मेडल तालिका में चीन पहले स्थान पे और भारत की रैंकिंग 5वीं। भारत ने कुल मिलाकर 13 गोल्ड इसमें जीते हैं। अमेरिका के बाद अब WH से बाहर निकलने का फैसला दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने लिया है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स, याद रखिए, अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है और जैसे कि हम जानते हैं पेरिस समझौते से अमेरिका पहले ही बाहर हो चुका है, WHO से पहले ही बाहर हो चुका है, साथ ही साथ अर्जेंटीना भी अब WHO से बाहर हो गया। हाल ही को किसने अपना नाम बदलकर इटरनल रखा है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जोमेटो का नाम अब इटरनल लिमिटेड रखा गया है, इटरनल लिमिटेड। हाल ही को
38वीं राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। याद रखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नीरज कुमार का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। नीरज कुमार का संबंध शूटिंग से है और 38वें राष्ट्रीय खेल में 50 मीटर राइफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन, जैसे हमने डिस्कस किया है, इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। हाल ही को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। याद रखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक हास्य का विषय बन गया है। हर कोई इसे निलंबित करता है। पूरी दुनिया में ये भीख मांगते हैं, लेकिन अपने यहाँ भीख मांगने वाले को ये प्रतिबंधित करते हैं। हर देश में फीफा फेडरेशन की अपनी एक महासंघ होती है। भारत में भी महासंघ है। भारत में महासंघ के जो चेयरमैन हैं कौशल, इसका नाम है, भारत में जो फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे हैं, कल्याण चौबे इसके अध्यक्ष हैं भारत में। पाकिस्तान में जो महासंघ बनी थी, इसको फीफा ने कैंसिल कर दिया है, निलंबित कर दिया है। भारत फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष या चेयरमैन कल्याण चौबे। हाल ही को, अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कुछ पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। सुलेमान रेंज, आर्थर रेंज और सॉल्ट रेंज, ये सभी पाकिस्तान। किरथर रेंज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किरथर रेंज है, सुलेमान रेंज है और सॉल्ट रेंज है। ये पाकिस्तान की पर्वत चोटियाँ हैं। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान सिंधु जल का 80% भाग प्रयोग करता है, जबकि इंडिया 20% प्रयोग करता है। भारत की सबसे बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तारबेला बांध है, जो इसी सिंधु नदी पर अवस्थित है। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना, जिसे सतलज नदी से पानी मिलता है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर पहले जानकारी के अभाव में माताओं और बहनों की मृत्यु ज़्यादा होती थी प्रसव के दौरान, खास तौर से। अभी जागरूकता बढ़ाई गई है, तो सरकार भी अब देखभाल कर रही है, अनुदान दे रही है, इसकी वजह से ये मृत्यु की दर कम हुई है। लेकिन भारत में अगर हम सबसे ज़्यादा मृत्यु दर की बात करें तो यह असम राज्य में है। माताएं एवं बहनों की जो मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है वो असम राज्य में होती है। मतलब लगभग 197 महिला पर 1 लाख जीवित महिला में हर साल 197 महिला की मृत्यु हो जाती है, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये 0.25% की कटौती की है। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जो आरबीआई लगाता है वाणिज्यिक बैंकों पर, क्योंकि आरबीआई जो लोन देता है वो सीधा कस्टमर्स को नहीं देता, बल्कि वाणिज्यिक बैंकों पर, कमर्शियल बैंकों को देता है। और अल्पकालीन ऋण होता है, ये कमर्शियल बैंकों को देता है। और कमर्शियल बैंक जिस हिसाब से इनको इंटरेस्ट रेट आरबीआई को चुकाना होता है, उसी हिसाब से ये मार्केट में लोन कस्टमर्स को देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक जो कस्टमर्स को दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है। तो इसमें 0.25 की कटौती की गई है। तो जाहिर सी बात है, जो कस्टमर्स को दिए जाने वाले पर्सनल लोन्स हैं, होम लोन, कार लोन वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी लोन, इसमें भी इसके इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। तो जो मेन चीज़ है वो है कि रेपो रेट एक ऐसे ब्याज दर है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों पर को देती है, जिस ब्याज दर पर। हाल ही को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम देखते हैं, बिम्स्टेक सदस्य देश, खाड़ी देश। बिम्स्टेक खाड़ी देशों का समूह है। इसमें जो इसके अस्थायी सदस्य देश थे, संस्थापक सदस्य देश थे, वो 4 थे। अभी टोटल देशों की संख्या इसमें 7 है और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। ढाका, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। याद रखिए, अभी हाल ही में भारत भी इसका सदस्य देश है।
अभी हाल ही में बिम्स्टेक का जो युवा शिखर सम्मेलन हुआ है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर। हाल ही को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस? हार्ट्स एंड हीरोज, सिर्फ हम इसको याद रखेंगे, कुलभूषण कुमार की यह पुस्तक है। हाल ही को श्री राम जन्मभूमि के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हाल ही को और धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हाल ही को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का। इसमें अब तक जिन माताओं और बहनों के गर्भ में अंडा का निषेचन नहीं होता था या नहीं होता है, उनको लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में डालकर अंडा को निषेचित करवाकर वापस गर्भ में अंडाणु को डाल दिया जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग IVF तकनीक कहते हैं। अभी तक सिर्फ ये मनुष्यों में होता था, ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है जो कंगारू जानवर में ये करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हाल ही को किस राज्य ने, ऑस्ट्रेलिया ओशिनियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, ओशिनियन कॉन्टिनेंट का देश है। ओशिनियन कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड भी आता है। कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट और देश भी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी कोई ज्वालामुखी नहीं है हालांकि सबसे छोटा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सबसे छोटा महादेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। हाल ही को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत की है? कर्नाटक। सुजल परियोजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा। हाल ही को सरकार ने ई-नाम परियोजना में कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। याद रखिए, ई-नाम जो है, ई-नाम साथियों, ई-नाम, ई अलग है और NAM अलग है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, N मतलब हो गया नेशनल, A मतलब एग्रीकल्चर, मार्केट, किसानों को सीधा शहर, बड़े बड़े शहरों के, पूरे भारत में जितने शहर हैं, कहीं पर भी अगर हम अपने सामान को बेचना चाहते हैं एज ए किसान, तो हम किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ दिया गया किसानों को मार्केट से सीधा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कंडीशन बस इतना सा है कि हमारे पास, अगर हम किसान हैं तो हमारे पास 10 उत्पाद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह ई-नाम पोर्टल। हाल ही को फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? जर्मनी के अंदर। हाल ही को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप रॉय, याद रखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ यही महत्वपूर्ण है कि तरुणदीप रॉय का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। तरुणदीप रॉय का संबंध तीरंदाजी से है और उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीता था तीरंदाजी में। हाल ही को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाल ही को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी का फतह किया है? छत्तीसगढ़। याद रखिए, युवा पर्वतारोही है, इनका नाम निशा यादव है, जो छत्तीसगढ़ राज्य से आती हैं। इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई समथिंग 5800 प्लस मीटर है, 5800 से ज़्यादा मीटर है, 5800 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई है इसको इन्होंने फतह किया है। वहाँ पर भारतीय झंडा फहराया है। गर्व का विषय है हमारे लिए। हाल ही को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव परियोजना शुरू किया है? यह ओडिशा सरकार। हाल ही को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? यह IDFC फर्स्ट बैंक। अमिताभ बच्चन कस्टमर टू कस्टमर तो बात कर नहीं सकते, AI की मदद से IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का एक डिजिटल अवतार को निर्मित किया है, जिसमें एक्चुअली में अमिताभ बच्चन सारे कस्टमर्स को बताते नजर आएंगे, डील करते नजर आएंगे, उनसे इंटरेक्शन करते नजर आएंगे। ये बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। अभी भारत का उभरता हुआ बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। हाल ही को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन
का आयोजन किया है? यह मिस्र। मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? यह है बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने शुरू किया है ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेसिडेंट का नाम है। अभी तख्ता पलट कुछ दिन पहले हुई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाल ही को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। हालांकि ये डेटा पुराना हो चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंड रेडर। याद रखिए, विंड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारतीय सैनिकों का है। इसमें से भारतीय सेना, हमारी आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स की संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा। इसका नाम था विंड रेडर। विंड हवा के लिए और रेडर जमीन के लिए। हाल ही को थाईपुसम उत्सव, ये उत्सव हर साल तमिलनाडु में बनता है। थाईपुसम, वहाँ के जो लोकल उनके गॉड हैं उसके सम्मान में थाईपुसम त्यौहार बनता है। ख़ासतौर से तब जब अपने भगवान को, अपने गॉड को जब यात्रा पर निकालते हैं तभी इस त्यौहार को मनाया जाता है। हाल ही को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। इसमें ये खासतौर से बच्चों में होता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, बेसिकली फाइलेरिया में शरीर के अंग फूल जाते हैं। लिम्फेटिक का मतलब होता है लिम्फ नोड में सूजन आ जाता है। ये खासतौर से बच्चों में होता है। काफ़ी ड्रेडफुल ये डिजीज़ है, इसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है। भारत इससे निपटने का लक्ष्य 2027 रखा है। 2027 तक भारत ने कहा है, लक्ष्य रखा है कि हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त हो जाएंगे। हाल ही को HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम चेंज करके क्या रखा है? यशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है भारत की, जो उनका प्रशिक्षण विमान रहा है HJT-36, इसका नाम बदलकर यशस रखा गया है। यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदुगला नागफनी को। हाल ही को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो यह है इजराइल। इस देश का नाम क्या है? इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम और मुद्रा है न्यू शेकेल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? रियाद के अंदर। और जो न्यू ओलंपिक गेम्स होगा 2027 में, इसका आयोजन रियाद होगा। रियाद बेसिकली सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। यहाँ पर गल्फ़ कंट्री में 2027 का ओलंपिक गेम का आयोजन होगा। हाल ही को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह है क्यारियन जैक्वेट। ये फ्रांस के हैं। हाल ही को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी, जिसका नाम एली रखा गया है, का अनावरण कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। याद रखिए, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु को हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और यहाँ पर AI रोबोटिक्स से एक बहुत बड़ी आदमकद हाथी का निर्माण हुआ है, जो कि जिसमें AI रोबोटिक्स पर वो काम करता है। बिल्कुल एग्जैक्ट हाथी की तरह लगता ही नहीं कि वो आर्टिफिशियल हाथी है। उसका नाम एली रखा गया है और ये लोगों को एजुकेट करने का काम करता है। एली क्या है? तो आर्टिफिशियल हाथी है, रोबोटिक हाथी है। इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु को हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
हाल ही को लोकसभा अध्यक्ष, अभी जो वर्तमान में लोकसभा है ये 18वीं लोकसभा है, वर्तमान लोकसभा 18वीं लोकसभा है। ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। हालांकि 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला ही अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा में भी ओम बिरला ही अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन में यही महत्वपूर्ण था कि जो लोकसभा अभी वर्तमान में चल रहा है ये कौन सा भी लोकसभा है, ये 18वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए। हाल ही में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये मेघालय करेगा। हमने अभी पढ़ा था 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और 39वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय करेगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, राकेश रोशन को। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राकेश रोशन को। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में शीर्ष पर डेनमार्क रहा और भारत की रैंकिंग 96वीं रही। याद रखिए, शीर्ष पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है वो 0 से लेकर 100 तक पॉइंट्स इसमें होते हैं, यानी कि जिसका अंक 0 जिसको मिलता है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है और जिसको 100 अंक मिलते हैं वो सबसे कम भ्रष्ट होता है। तो इस रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है वो 96 है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश डेनमार्क है। हाल ही को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत, सभी खेतों को स्वस्थ बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया, ये हरियाणा। हाल ही को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है, यह है चीन। जुरासिक एक इरा था, इस इरा के जानवर पक्षी उसका प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है पक्षी का, यह चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और इसकी लैंग्वेज मैंडरिन है। हाल ही को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यह है शिखर धवन। ये भारत के बल्लेबाज शिखर धवन है, क्रिकेटर शिखर धवन है। हाल ही को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा। मित्रा प्लेटफॉर्म सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिए, सेबी एक नियामक बॉडी है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार को, भारतीय शेयर बाजार को ये देखती है, कंट्रोल करती है। मित्रा प्लेटफॉर्म को भी सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, सिंगापुर। सिंगापुर बिजनेस के मामले में हमेशा शीर्ष पर रहता है, दो चीज़ों पर। एक बिजनेस के मामले में सिंगापुर हमेशा नंबर 1 पे रहता है। हाल ही को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये इंडो अमेरिकन नागरिक है। इसको अमेरिका में, तुलसी गेबार्ड को अमेरिका में खुफिया विभाग का हेड बनाया गया है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो है कौन शीर्ष पर रहा, सर्विसेज शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र को इसमें दूसरा नंबर हासिल हुआ। हाल ही को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की, भारत ने। भारत हमेशा से ही सामाजिक रहा है, सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। ऐसे में भारत इसके लिए क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की भारत ने इसके लिए। हाल ही को जारी ब्लूमबर्ग के एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी हुई। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा, मुकेश अंबानी का परिवार रहा एशिया में सबसे अमीर हमेशा की तरह। हाल ही को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, एनआर नारायण मूर्ति को। याद रखिए, एनआर नारायण मूर्ति को ब्रिटेन का उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। आदि महोत्सव का आयोजन लगभग हर साल नई दिल्ली में होता है। पिछले साल भी नई दिल्ली में ही हुआ था आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली। किस आईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। अभी तक लोग सुचालक मेटल सुनते थे, अभी सुचालक कपड़ा का आविष्कार साइंटिस्टों ने किया है और ये करतब करके दिखाया है आईआईटी गुवाहाटी ने। कैंसर का जीनोम मॉडल अभी हमने पीछे देखा था, आईआईटी मद्रास ने तैयार किया था इसका मॉडल को।
हाल ही को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? नित्यानंद रॉय ने किया था। अब भारत हमेशा से टेररिस्ट के प्रति, मिलिटेंट के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और तकरीबन भारत जहाँ भी जाता है हर मंच पे भारत इस चीज़ को बोलता है और ज़्यादातर टाइम प्रधानमंत्री इसके विषय में हमेशा बोलते हैं। लेकिन इस बार म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें नित्यानंद रॉय इसको लीड कर रहे थे। याद रखें, नित्यानंद रॉय। हाल ही को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। याद रखिए, किसानों को सबसे ज़्यादा घाटा कब होता है? जब उनके फल और उनकी सब्जी सड़ जाते हैं। और फल और सब्जियां सड़ती कैसी हैं? उसमें जो पानी की मात्रा होती है इसकी वजह से वो सड़ जाती हैं। तो आईआईटी कानपुर ने तकनीक का प्रयोग करके इन फलों और सब्जियों से जो एक्स्ट्रा वाटर है इसका निर्जलीकरण कर देगा, तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं सड़ेंगे या अधिक समय तक ड्यूरेबल रहेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी कानपुर ने ऐसा किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग और बढ़ने वाली है, यह 60% तक बढ़ जाएगी। याद रखिए, प्राकृतिक गैस में जो होता है, नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस, इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 80% होती है। हाल ही को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपया मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब में नशाखोरी ज़्यादा होता है, तेजाब से फेस जला दिए जाते हैं। इस तरह के वारदात के लिए वहाँ की सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो भी परिवार तेजाब के हमले से पीड़ित होगा उनको हम 10,000 रुपया मासिक देंगे। हाल ही को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर में। मणिपुर में देखिए, राष्ट्रपति शासन को जो कहीं पर लगाया जाता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगता है, आर्टिकल 356 के तहत। हाल ही की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो ये पुर्तगाल के हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हाल ही को दिल्ली पुलिस का कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाल ही को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना, याद रखिए, पानी से बिजली बनाने की तकनीक, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो नेपाल और फ्रांस ने मिलकर नेपाल की सहायता की है इसमें। फ्रांस से तो इसको कोई लाभ, फ्रांस को तो नेपाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कोई लाभ है नहीं। फ्रांस की तकनीक का यूज़ करेगा नेपाल और पानी का यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। हाल ही को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा। याद रखिए, अंबानी का ये सॉफ्ट ड्रिंक है कैंपा, और थम्स अप, कोक, ये सभी विदेशी कंपनी है। इसको रिप्लेस करके आईपीएल में कैंपा स्पॉन्सर करने वाला है। हाल ही को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने कैंसर पर गहन अध्ययन के लिए कैंसर जीनोम एटलस का भी शुरुआत किया है। चर्चा में रहा अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह है केरल में। याद रखिए, अनायमुडी पर्वत केरल में स्थित है। केरल और तमिलनाडु जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर इस जगह अनायमुडी पर्वत है। अनायमुडी पर्वत की खासियत यह है कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनायमुडी। इसका मैक्सिमम पार्ट केरल में पड़ता है, थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु में पड़ता है। तो अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है। हाल ही को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? एनटीपीसी ने। हाल ही को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी पहले फ्रांस के अधीन था और अंग्रेज़ों के साथ संधि में पुडुचेरी अंग्रेज़ों ने फ्रांस से ले लिए थे। हाल ही को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जैकब किप्लिमो, जो हाफ मैराथन को 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश्वर कुमार को।
ज्ञानेश्वर कुमार को, ये 26 क्रम के चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश्वर कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी भारत के ज्ञानेश्वर कुमार हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? मस्कट, ओमान में। हिंद महासागर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और जो रोबरी होती है सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ओमान की कैपिटल मस्कट में हिंद महासागर जो क्रम से 8वां सम्मेलन है इसको शुरू किया गया है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल खरीदेगा? यह है फिलीपींस। याद रखिए, $200 मिलियन का मतलब होता है तकरीबन $20 करोड़ की ये खरीदारी करेगा भारत से आकाश मिसाइल की। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। हाल ही को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसकी दूसरी राजधानी भी घोषित कर दी गई है, यह है नुसंतारा। हाल ही को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन आयोजित किया गया है? ये लगभग हर साल ही आयोजित किया जाता है। धर्म गार्डियन जब भी आयोजित होता है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। हाल ही को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ये कतर के हैं। हाल ही को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक में सुजल योजना की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था। सुजल योजना सुखाड़ से बचने के लिए, साथ ही साथ यक्षगान, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, यक्षगान। हाल ही को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? तो यह है असम। हमारा फरवरी मंथ का पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।